चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, पिछले 2 अध्याय में हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, उनके मापांक, संयुग्मी तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। आइए बच्चों, इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण यानी आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ सम्मिश्र संख्या के कोणांक यानी द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण तथा कोणांक। सबसे पहले आप इस आलेख में देख सकते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को अगर मैं प्रारंभिक रेखा मानकर एक रेखा आर की तरफ जाऊं, आर का मान यहाँ पर z के मापांक के बराबर है, तो यह जो है वह एक थीटा कोण का निर्माण करती है। यदि p वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म r थीटा से अद्वितीय रूप से निर्धारित किया जाता है, तो r थीटा जो है वह बिंदु p के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। हम मूल बिंदु को ध्रुव तथा x अक्ष की धन दिशा को प्रारंभिक रेखा मानते हैं। यहाँ x का मान r cos थीटा तथा y का मान जो है वह r sin थीटा है। इसीलिए z का मान जो होता है वह होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r जो है वो बच्चों x में भी है और y में भी है, दोनों में होने के कारण उभयनिष्ठ हो जाता है और बाहर आ जाता है। यह जो है वह सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो हमने कोणांक के लिए देखा r का मान जो है वह है √x² प्लस y² जो z के मापांक के बराबर है, तथा थीटा जो है वह सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आयाम कहलाता है और कोणांक को हम z से निरूपित करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। z का मान है 1 प्लस √3 आयोटा। हमने माना 1 जो है वो r cos थीटा है और √3 जो है वो r sin थीटा है। दोनों ओर जब हमने वर्ग कर जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ r² जो है वो cos² थीटा प्लस sin² थीटा के साथ गुना होने पर मान 4 देता है। बच्चों इसको समझ लो, ये हुआ कैसे। ये जो दोनों समीकरण दिए हैं इनका वर्ग किया गया, यानी r² cos² थीटा हुआ होगा तथा r² sin² थीटा हुआ होगा। r² दोनों में ही उभयनिष्ठ है, इसलिए बाहर रख लिया गया और बीच में योग लिया गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा का। एक का वर्ग करने पर, एक का स्क्वायर करने पर आपको एक ही प्राप्त होगा और √3 का स्क्वायर करने पर 3, तो 1 प्लस 3 जो है वो 4 हो जाता है। इसी के साथ बच्चों आप सभी जानते हैं, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो होता है वह 1 होता है। त्रिकोणमिति का परिचय एक पाठ है, उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें r² बराबर 4 यानी r बराबर √4 के, जिसका मान जो है वह 2 हो जाता है। प्रतिदर्श रूप से r का जो मान है 2 वह 0 से बड़ा है, इसलिए cos थीटा का मान हुआ 1/2 और sin थीटा का मान हुआ √3/2। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? r का मान 2 आप ऊपर दिए हुए पहले समीकरण में डालिए। यदि 1 बराबर 2 cos थीटा होता है तो cos थीटा बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार √3 बराबर 2 sin थीटा है तो sin थीटा बराबर √3/2। बच्चों आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आपने देखा था cos 60 जो होता है वो होता है 1/2 और sin 60 जो होता है वो होता है √3/2। इससे हमें प्राप्त होता है थीटा का मान जो है वह 60 डिग्री है यानी π/3। इसलिए जो अपेक्षित ध्रुवीय रूप है वो होता है z = 2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। यदि आप इसको एक आलेख में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, x की धन दिशा को अगर आप प्रारंभिक रेखा मानते हैं तो वह r यानी 2 के साथ जो है π/3 यानी 60 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। इसी के साथ बच्चों बड़े चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। z = -16 का भाग दिया जा रहा है 1 प्लस √3 आयोटा से।
इसको हमें लिखना है उसके ध्रुवीय रूप में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखा हमें सम्मिश्र संख्या दे रखी है -16 भाग दिया जा रहा है 1 प्लस √3 आयोटा से। हम सभी जानते हैं बच्चों, नीचे हमें आयोटा का चिन्ह नहीं रखना होता, तो हम अंश तथा हर दोनों को ही गुना कर देंगे 1 माइनस √3 आयोटा से। ऐसा करने पर हमें प्राप्त हुआ -16 के साथ गुना हो रहा है 1 माइनस √3 आयोटा का, नीचे है 1 माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? आप देख सकते हैं, यदि 1 को आप a माने और √3 आयोटा को आप b माने, तो आपने देखा a प्लस बी गुना हो रहा है a माइनस बी से, जिसका मान होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जो होता है वह 1 होता है और माइनस b यानी √3 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चों आप सभी जानते हैं आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो होता है -1, वो -1 से माइनस मल्टीप्लाई होके गुना होके प्लस बन जाएगा और √3 का जो आप स्क्वायर लेंगे तो वह 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4। जैसा कि आप यहाँ आगे देखेंगे 1 + 3 जैसा कि समझाया मैंने आपको 4 हो जाएगा, और 4 जब ऊपर डिवाइड करेगा -16 को, यानी जब 4 भाग देगा -16 को, तो आपको प्राप्त होता है -4 इंटू यानी गुना में ब्रैकेट में है 1 माइनस √3 आयोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 + 4 √3 आयोटा। तो -4 यहाँ पर r cos थीटा है और 4 √3 जो है वह r sin थीटा है। दोनों और वर्ग करके जोड़ा तो हमें प्राप्त होता है 4 का स्क्वायर 16 और 4 √3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। अब यहाँ पर हमने जोड़ा दूसरी और देखें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर उभयनिष्ठ होने के कारण बाहर हो जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो 64 बराबर होता है r स्क्वायर के, और r का मान हमें 8 प्राप्त होता है। आगे हल करके देखा तो हमें प्राप्त हुआ cos थीटा का मान है -1/2 और sin थीटा का मान है √3/2। इससे हमें प्राप्त हुआ थीटा का जो मान होता है वो π/3 जो है वो हट जाएगा π-π/3, जिसका हमें अगर आगे हल करने को मिले तो हमको प्राप्त होता है 2π/3। इसको जब हमने आगे हल किया तो देखा आवश्यक ध्रुवीय रूप हमें प्राप्त हुआ 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़े और हमने देखा एक उदाहरण में सम्मिश्र संख्या दी गई है z = 1 प्लस आयोटा भाग दिया जा रहा है 1 माइनस आयोटा से। इसका हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हल की ओर आगे बढ़ते हैं। दी हुई सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा भाग दिया जा रहा है 1 माइनस आयोटा से। सबसे पहले हमें नीचे से आयोटा के चिन्ह को हटाना है, इसलिए हम अंश तथा हर दोनों से ही गुना कर देंगे 1 प्लस आयोटा को। गुना करने पर हमने नीचे देखा बच्चों, ध्यान से देखिए 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा यानी a माइनस बी a प्लस बी। इसका जब हम वर्ग ले लेंगे, गुना करने पर जो वर्ग आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो वो हो जाएगा 1 + 1, और ऊपर का यदि आप गुना करें तो आपको मिलेगा 1 - 1 + 2 आयोटा। आगे हल किया तो हमने देखा ऊपर 1 - 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 आयोटा। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 आयोटा बटे 2 जो डिवाइड होके यानी भाग देने पर हमें प्राप्त होता है आयोटा। तो दी हुई सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा में अगर देखूं, 0 बराबर रखती हूँ r cos थीटा के और 1 बराबर रखती हूँ r sin थीटा के। दोनों ओर वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 0 + 1 बराबर है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि r स्क्वायर दोनों में ही उभयनिष्ठ है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है वह 1 होता है, यानी r स्क्वायर का मान होता है 1, r का मान होता है 1। इसी के साथ r का मान 1 जब आप ऊपर दिए हुए समीकरणों में डालेंगे तो आपको मिला cos थीटा का मान 0 तथा sin थीटा का मान 1। बच्चों आपने पढ़ा है कि sin 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन यहाँ cos थीटा जो है वो 0 दे रखा है। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, यानी थीटा का जो मान है वो वहां पे 90 डिग्री आ रहा है, यानी π/2।
तो जो हमारा कोणांक है वह होता है π/2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला उदाहरण हमने देखा, अगली सम्मिश्र संख्या दी है z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। इसका हमें कोणांक ज्ञात करना है। हल देखा, सबसे पहले लिख लेते हैं दी हुई सम्मिश्र संख्या कौन सी है, 1/1 प्लस आयोटा। अब आयोटा के चिन्ह को हटाना है तो गुना करेंगे 1 माइनस आयोटा से, दोनों ही तरफ अंश तथा हर दोनों ओर। करने पर हमें ऊपर प्राप्त होता है 1 माइनस आयोटा, जैसे पिछले उदाहरण में देखा था नीचे प्राप्त हो गया 1 प्लस 1। इसको करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। तो 1/2 अगर मैं r cos थीटा रखूं और माइनस 1/2 में अगर r sin थीटा रखूं, फिर दोनों ओर वर्ग कर जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 1/4 जमा 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल होता है r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के। हम सभी जानते हैं बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो r स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 1/2 को। इसका बराबर करने के बाद हमने देखा r का मान होता है 1/√2 के, यानी cos थीटा बराबर 1/√2 और sin थीटा बराबर -1/√2। इसको जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ थीटा का मान आता है -π/4, यानी जो हमारा कोणांक है वह होता है -π/4। इसी के साथ बच्चों हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा अर्गण तथा ध्रुवीय निरूपण के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ा था सम्मिश्र संख्याओं के कोणांक के बारे में। तो चलिए बच्चों घर जाइए, पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नावली में जो भी आपके प्रश्न हैं उन्हें हल कीजिए। किसी भी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं।